हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रियंका चौधरी एंड आज इस वीडियो में मैं आपको संविधान से संबंधित कुछ बातें बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर का। देन आपका नवंबर का मंथ आएगा और आपको पता है कि नवंबर के मंथ में ऐसी कौन सी डेट है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेट जो कि हमारे इंडिया के लिए वो आपका 26 नवंबर 1949 है। मतलब 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बन के रेडी हो गया था। तो आप ये कह सकते हो कि नवंबर के मंथ में आपका 26 नवंबर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डेट है। तो इस दिन क्या हुआ था मैंने आपको बता दिया। इस दिन हमारा संविधान बन गया था, पर लागू कब हुआ? तो हमारा संविधान 26 जैन 1950 को लागू हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको दो बातें बताई है। हमारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 बन के तैयार हो गया। देन आपका 26 जनवरी 1950 को मतलब लागू हो गया, फोर्स में आ गया वो। ठीक है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है? सो मैं आपको उसका भी आंसर देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे छोटे से घर को चलाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ नियम कायदे कानून है ना, हमें उसकी जरूरत होती है फॉलो करने के लिए। अगर मान लीजिए कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, जैसे कि आपके घर में भी रूल्स होते हैं कि 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। क्यों होते हैं? वो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों को सेफ रखने के लिए होता है ना। तो सेम ऐसे ही आपका देश में भी होता है कि अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो इंसान अपनी मर्जी से जो मन करेगा वो करेगा, और वो हार्मफुल भी हो सकता है अदर पर्सन के लिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंसान है, कोई उद्योगपति है, वो डैम बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है? बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए। बट क्या आपने कभी सोचा है उस कारण बहुत सारे लोगों के अधिकारों का हनन हो सकता है, बहुत सारे लोगों की भूमि छिन सकती है। सो ऐसे चीजों से लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों को धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव ना हो, लोगों के साथ कोई मतलब ऐसा बिहेव ना हो कि समानता का उल्लंघन हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे राइट्स, नियम, कायदे कानून, अधिकार, आपके जो सारा कुछ होता है वो आपका संविधान में दिया हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जो संविधान है उसे कितने साल या कितने दिन या कितने मंथ लगे बनाने में? सो उसका आंसर होगा आपका, हमारे संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, जिसमें आपका संविधान पूरा बन के आपका रेडी हो गया। लाइक मान लीजिए ये एक बुक है, मैंने इस बुक को बनाया है। बन कब गया? 26 नवंबर 1949 को। पर लागू कब हुआ? मतलब कब ये लागू हुआ, कब ये हमारे कंट्री में फॉलो, मतलब कब जो भी इस बुक में चीजें दी हुई है वो आपको फॉलो होगा। 26 जनवरी 1950 उस डेट से आपका लागू हो गया। मतलब लोगों को अधिकार मिले और लोगों ने उस अधिकार का मतलब उसका उपभोग करा। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया कि आपका संविधान कितने दिनों में बना है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्या आपको पता है हमारा संविधान किसने बनाया है? तो हमारा संविधान संविधान सभा ने बनाया है। क्या आपने कभी संविधान सभा का नाम सुना है? क्यों? संविधान सभा ने कैसे बनाया? क्या लोगों ने बनाया है? क्या आम लोगों ने बनाया? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चन आपके मन में अभी आ रहे होंगे। सो मैं आपको बताती हूँ, हमारा संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा ने करा है। संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, बहुत ही सारे लोग। मतलब जैसे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, आपके BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ऐसे बहुत सारे लोग थे, वल्लभ भाई पटेल, लाइक जिन्होंने संविधान को मिलकर इन्होंने संविधान को रेडी करा है, संविधान को बनाया है। कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया है? बेन राव ने आपके 60 कंट्रीज को, अराउंड 60 कंट्रीज को मतलब बनाया, मतलब पढ़ा है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अच्छी बातें। देन इन्होंने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी अच्छी बातें थी संविधान में, उसे इन्होंने ले लिया है। हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। सो क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? तो आप ये तो नहीं कह सकते ना उधार का थैला। अब मान लीजिए आप IAS का एग्जाम की तैयारी करते हैं, अब आप लक्ष्मीकांत बुक है तो आप उसे तो लेंगे ना, पढ़ेंगे। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि IAS बनने के लिए आपने लक्ष्मीकांत को उधार करें। नहीं, हमने उस बुक को ली है जो उसमें
हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारी परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसे पढ़ते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। सो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने उधार लिया उस बुक से। सो सेम आपका संविधान में भी ऐसे ही हुआ था कि जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उसे अदर कंट्रीज से पढ़ा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी लाइक DPSP आइलैंड से वगैरह, मौलिक अधिकार आपके कहते हैं अमेरिका से। सो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ना उन्हें हमने उस कंट्री से अडॉप्ट कर लिया। जस्ट कॉपी नहीं करे, हमने अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर मतलब अपने संविधान के अंदर अडॉप्ट करी। क्या ये अच्छी बात नहीं है? सो आप भी मत बोलना ना, किसी को बोलने देना कि संविधान आपका उधार का थैला है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण करा है, मतलब बनाए। पर क्या आपको पता है इसकी पहली बैठक कब हुई थी? सो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। और 299 लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया। पहली बैठक हुई थी, उस दिन आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन है अस्थायी अध्यक्ष? कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? तो आपके अस्थायी अध्यक्ष मतलब टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए आपको बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये हमारे बस मतलब अस्थायी अध्यक्ष थे। बट अब किसी को परमानेंट तो चुनना होगा ना, ऐसे तो नहीं है कि हमने अस्थायी चुन लिया और इन्हें परमानेंट रख लिया। नहीं भाई, फिर आपने टेम्परेरी क्यों बनाए? सो जब आपकी सेकंड बैठक हुई तो उसी में सेलेक्ट करा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष होंगे, ठीक है। सो राजेंद्र प्रसाद को सेकंड बैठक में देन फिर क्या हुआ, उन्हें मतलब स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। वो कौन थे? तो हमारे पहले राष्ट्रपति, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री, वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले उप प्रधानमंत्री एंड गृह मंत्री। ऐसे बहुत सारे मंत्री जो हमारे पहले रह चुके हैं, आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता रही थी ना, और इसमें बहुत सारी समितियां, कमेटीज वगैरह बनी थी, जैसे कि संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक के लिए अलग समिति और प्रारूप समिति। तो इन सब की समिति होते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मतलब संविधान को मिलकर बनाया है, बहुत सारी समितियां उसके लिए बनती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ड्राफ्ट कमेटी थी, जो कि आपका प्रारूप समिति होता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक दो लोगों का योगदान नहीं रहा, बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस का प्रभाव था, तो ठीक है, बट लोग भी तो बहुत सारे थे उसमें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है। तो संप्रभु राष्ट्र कैसे नहीं है? क्या यहाँ का जो गणतांत्रिक है, जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है, क्या वो लोगों द्वारा नहीं चुना गया? लोगों द्वारा चुना गया। क्या अब कोई भी अदर कंट्री आपके ऊपर मतलब आके राज कर सकती है? मतलब कि क्या ऐसा है कि मतलब आपका देश स्वतंत्र हो गया है, बट अभी भी किसी और कंट्री के एक्ट वगैरह आते हैं, देन उसके बेस पे योर कंट्री, जो भी आपकी कंट्री है, वो रन कर रही है, मतलब चल रही है। सो ऐसा नहीं, जैसे कि बेल्जियम है, उसने अभी मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रही, बट एक कंट्री है मतलब जिसे उसने आजाद तो कर दिया है, बट अभी भी उसके एक्ट वगैरह ऐसा है कि फॉलो होता है। तो आपके इंडिया में ऐसा नहीं, तो आपका इंडिया एक संप्रभु राष्ट्रीय गणतांत्रिक है, स्वतंत्र देश है आपका। यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, सारा आपके संविधान में दिया हुआ है, ठीक है। संविधान अगर नहीं होता तो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक से बचाया ही नहीं जा सकता था, फिर भी उसका शोषण होता ही रहता। पहले ऐसा था कि अगर आप एक कुम्हार के घर में जन्म लेते तो आपको कुम्हार का ही काम करना पड़ेगा। आप बड़े होकर आप कुम्हार ही किसी भी फील्ड में जा सकते हो। अगर आप बचपन में थे, आपके पापा लाइक ड्राइवर थे या कुम्हार का काम करते थे, तो जरूरी नहीं है कि आप भी बड़े होकर वही काम करें। आप जो भी whatever you want to become in your life, so you can become that thing in your life। अगर आप कुम्हार के घर में जन्म लेते तो आप एक IAS ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। कि जरूरी नहीं है कि आप ये हो और आप ये नहीं कर सकते। तो ऐसी बातें कहाँ लिखी गई है, क्यों ये पॉसिबल हुई है? तो सबका जवाब आपका संविधान है। संविधान ही है जो हमें नियम कायदे कानून, मतलब नियम कायदे कानून उसमें लिखे और हम उसे पढ़कर अपने लाइफ में फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बैठक की अगर हम, पहली बैठक मैंने बता दी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सेकंड बैठक की बात करें तो आपकी मतलब कि 10 छोड़ के स्किप करके 11 को, ठीक है। तो 11 दिसंबर को आपका जो राजेंद्र प्रसाद है उनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। देन आपकी 13
13 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ये कह सकते हैं प्रेम्बल का आधार, मतलब उसी के बेस पर आपका संविधान, आपका प्रेम्बल सारा तैयार हुआ है। वो एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे हम कॉपी नहीं, हम किसी चीज का रफ बना लेते हैं कि हाँ जी इसी बेस पे हमें ये पूरा रेडी करना है ना, रफ, जैसे टीचर्स एलपी फाइल्स, ओके सॉरी ये वाला मैं आपको नहीं एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि आप आप कुछ भी प्रिपेयर करने से पहले आप रफ बनाते हैं ना, ऐसे आप इसमें भी इन्होंने रफ बनाया था 13 दिसंबर को, जो कि पेश करा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। उसके बेस पे आपका संविधान बना है, बट उसी समय पर आपका उसे स्वीकार नहीं किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। तो स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी अगले साल 1947 आ गया, तो उस दिन स्वीकार करा गया। फिर 20 जुलाई को घोषणा की गई कि हमारा देश आज़ाद होगा। फिर आपका 15 अगस्त 1947 का आपका देश आज़ाद हो जाता है, ठीक है। बट क्या तभी संविधान सभा खत्म। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कुछ भी कम हो सकता है, एक चीज है जो मेरे मरने के बाद भी कम नहीं होगा, ईमानदारी।